आपका केडी स्मार्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी गैसेस होती हैं और बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं और न्यूट्रिशंस होते हैं और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनको अंगों से उनके जो ऑर्गन्स हैं जहाँ से उनका एक्सक्रीशन या न्यूट्रिशन पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। और ये परिसंचरण तंत्र में यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड से क्या मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? शरीर में आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण कहते हैं। और इस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण। अब परिसंचरण में सिर्फ ब्लड अकेला नहीं होता, ब्लड अकेला काम नहीं करता। इसका पूरा का पूरा जो होता है सिस्टम होता है, तंत्र होता है, जिसमें बहुत सारी पार्ट्स होते हैं जो मिलकर इसका काम करते हैं, परिसंचरण का काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सबसे मेन जो ब्लड, रक्त। ठीक है, रक्त। और इसके बाद जो ब्लड को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ। इसके बाद इस ब्लड को हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए एक पंपिंग मशीन की ज़रूरत होती है। जो हमारे शरीर में पंपिंग मशीन का काम कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय। ठीक है, और इसके अलावा एक चौथा भी पार्ट होता है इसका, लसिका, जो सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत काम इसका भी यूज़ होता है। लिम्फ, छोटा सा पार्ट है बट इम्पोर्टेंट है ये लिम्फ। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, रक्त वाहिनियाँ, हार्ट और लसिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड। ठीक है, ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। ठीक है, संयोजी मतलब कनेक्टिव ऊतक। ठीक है, जो ब्लड बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। इसके अलावा ब्लड है वो ओरिजिन में मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, मेसोडर्म से उत्पत्ति। अब यहाँ पे बात आती है कि मेसोडर्म क्या होता है।
मेसोड्रम देखिए मैं बताती हूँ। मेसोड्रम जैसे हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो हमारे शरीर में 3 जो लेयरिंग बनती है हमारे जो भ्रूण के ऊपर, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, ठीक है, 3 टाइप से बनती है। एंडोड्रम सबसे अंदर की तरफ, मेसोड्रम और एंडोड्रम। अब इन सब का क्या काम होता है? एंडोड्रम होती है जो आमाशय और इंटेस्टाइन, लीवर, थाइमस जो ग्रंथि होती है हमारी शरीर में, और थायराइड, इन सब का निर्माण किससे होता है? एंडोड्रम से होता है, ठीक है। एंडोड्रम जो लेयर होती है उससे इन सब का आमाशय, इंटेस्टाइन, लीवर, थाइमस और थायराइड का निर्माण होता है, ठीक है। मेसोड्रम से किसका होता है? एक तो यही हो गया जो मैंने बताया अभी, ब्लड के अलावा जो हृदय की पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशियाँ, या फिर बोन, अस्थियाँ, इन सब का निर्माण किससे होता है? मेसोड्रम से होता है, ठीक है। एंडोड्रम से जो लेयरिंग बनाने का काम करती है एंडोड्रम, जैसे स्किन हमारे बाहर होती है, प्रेजेंट होती है, पूरे बॉडी पे स्किन होती है, जो ये बाहर की लेयरिंग होती है वो एंडोड्रम बनाता है, ठीक है, समझ के। तो एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम, एंडोड्रम नहीं एक्टोड्रम, एक्टोड्रम बाहर की लेयरिंग बनाने का काम करती है, लाइनिंग होती है वो बनाती है, स्किन जैसे बाहर की वो एक्टोड्रम से ही बनती है। मेसोड्रम से ब्लड, बोन और हृदय की पेशियाँ ये सब बनती हैं, और एंडोड्रम से आमाशय, इंटेस्टाइन, लीवर, थाइमस और थायराइड बनती है, ठीक है। वापस इसी पे आ जाते हैं, ब्लड पे, जो हमारा टॉपिक था कि ये मेसोडर्मल इसकी उत्पत्ति है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ब्लड, हृदय की पेशियाँ और बोन मेसोडर्म से ये भी बनते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद आता है कि इस ब्लड है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से ये लाल होता है रक्त, ठीक है। फिर बात आती है कि ह्यूमन्स में कितना % भाग ब्लड का होता है? 7 से 8% भाग है वो ब्लड का होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% भाग ब्लड का होता है, 7 से 8% भाग ब्लड का होता है। और ये विस्कस होता है, चिपचिपी प्रवृत्ति का होता है ब्लड, चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपा होता है ब्लड। इसके अलावा 7 से 8% इसका जो भाग है वो ब्लड में होता है। तो जैसे कि नॉर्मल बॉडी वेट है 70 kg, जो स्वस्थ आदमी है, कोई मैन है, उसका 70 kg वेट है, 70 kg वेट है किसी का, ठीक है। तो 70 kg है तो उसमें जो ब्लड होगा वो कितना होगा? 5 से 5.5 लीटर ब्लड उसमें होगा, ठीक है। जो मेल की बात हो रही, मेल में 5 से 5.5 लीटर होगा, फीमेल में इससे कम होता है, 4 से 4.5 लीटर फीमेल में होता है ब्लड, ठीक है। फीमेल में ब्लड कम क्यों होता है? क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होती है और प्रेगनेंसी के टाइम भी फीमेल में ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पेस्कल्स, रक्त कणिकाएं।
प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% होता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, बचा हुआ 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 55% प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं 45%। अब इनमें जैसे कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, प्रोटीन वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं हैं वो 3 टाइप की होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो मतलब लाल, आरबीसी, साइट्स मतलब सेल्स, लाल सेल्स है ना, तो आरबीसी, लाल सेल्स कौन सी होती है? आरबीसीज होती हैं। ठीक है, आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज, ल्यूको आरबीसीज मतलब इसमें ल्यूको मतलब एब्सेंट, ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंट, इसमें किसी भी टाइप का वर्णक है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, अकणिका में और कणिका में। और अकणिका में। कणिका में ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, इंग्लिश में नाम होता है इनका ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, कणिका में है वो 3 टाइप की होती हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये कणिका में होती है। अकणिका में कौन सी होती है? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन सी होती है? बी और टी, 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो कोई पूछे कि ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज कितने प्रकार की होती है, तो बोलना है कि 5 टाइप की होती है। कणिका में और अकणिका में मैं इसको क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। जिनमें होते हैं उनको बोलते हैं कणिका में और जिनमें नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अकणिका में। तो कोई पूछे कि ग्रेन्यूल्स के आधार पर कितने टाइप में बांटा गया डब्ल्यूबीसीज को, तो बोलेंगे कणिका में और अकणिका में। ठीक है, इसके बाद कोई रैंडम ऐसे ही क्वेश्चन हो कि मेंशन ना किया गया हो, तो जैसे कि वो डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप के होते हैं, तो बोलेंगे 5 टाइप की, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, 5 टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा है वो 55% होता है ब्लड का, चिपचिपा होता है प्लाज्मा, विस्कस प्रवृत्ति का होता है, चिपचिपा। ठीक है, कलर कैसा होता है प्लाज्मा का? पेल येलो कलर का, हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग। प्लाज्मा में जो 90 to 92% है वो वाटर होता है, वाटर। बाकी जो 6 से 8% होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन। इनमें कौन सी प्लाज्मा में प्रोटीन होती है? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन,
और ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन का क्या काम होता है? क्लोटिंग करती है, ब्लड में थक्का जमाने का काम फिब्रिनोजन करती है। इसके बाद एल्ब्यूमिन, जो परासरण नियमन होता है वो एल्ब्यूमिन द्वारा किया जाता है। परासरण नियमन। और ग्लोबुलिन इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम ग्लोबुलिन करती है, ठीक है। और थक्का जमाने का काम, क्लोट्स बनाने का काम फिब्रिनोजन करती है। क्लोट्स मतलब जब चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, तो जो ब्लड को रोकने का काम है वो फिब्रिनोजन करती है। ब्लड के थक्का जमा देती है ब्लड का, तो खून बाहर नहीं बहता है, ठीक है। और परासरण नियमन मतलब जो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ऑर्गन्स को दिए जाते हैं वो परासरण नियमन की क्रिया द्वारा होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि Ca++, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन और सोडियम, ये सब भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड्स, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ एमिनो एसिड्स भी होते हैं प्लाज्मा में। एमिनो एसिड्स, तो प्लाज्मा जो मुख्य बात क्या होगी कि इसमें फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्त का थक्का जमाने का, परासरण नियमन का और इम्यूनिटी का काम करती है, ठीक है। फिर बात आती है ब्लड रक्त कणिकाओं की, ब्लड सेल्स की, कार्पिस्कल्स की। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि नोट डाल के लिखते हैं, सीरम। सीरम किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो जो उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा में क्या होता है? फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्लोटिंग का काम प्लाज्मा में फिब्रिनोजन करता है, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा में से निकालने पर सीरम कहलाता है, ठीक है। ये मेन है, सीरम प्लाज्मा में से जो क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो सीरम बचता है, ठीक है। फिर बात आती है रेड ब्लड कार्पिस्कल्स की, रक्त कणिकाएं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पिस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं हैं वो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो लाल रक्त कणिकाओं की होती है, ठीक है। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं की आकृति होती है वो उभयावतल बाइकॉन्केव होती है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है, ठीक है। वुमेन्स में जो मेल होती हैं उनमें जो 5 से 5.5 मिलियन है वो आरबीसी होती है, और फीमेल में होती है वो 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी फीमेल में होती है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर सर्वाधिक होती है आरबीसी ब्लड में। इसके बाद इन जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन। पर मिमी क्यूब ऑफ ब्लड।
और मेल की बात हो रही है, और फीमेल में 4 से 4.5। ठीक है। इसके बाद जो केंद्रक की बात करते हैं, आरबीसी में केंद्रक है वो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। और इसके अलावा इसके एक्सेप्शन है, जैसे ऊंट और लामा में प्रेजेंट होता है। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, नहीं होता है केंद्रक एब्सेंट, अनुपस्थित। एक्सेप्ट ऊंट और लामा, इन दोनों के आरबीसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बाकी किसी के भी आरबीसी में मेच्योर में नहीं होता है न्यूक्लियस। ठीक है। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन जब वो जीव की वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके जीवन अवधि, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन तक ही आरबीसी जीती है, इसके बाद अपने आप नष्ट हो जाती है आरबीसी। ठीक है। फिर बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो जब हम छोटे होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में और प्लीहा में। लीवर और स्प्लीन, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जब हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद आरबीसी है वो अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में बनती है, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में निर्माण करते हैं। इसके अलावा आरबीसी की सतह पे हीमोग्लोबिन वर्णक है वो आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ये आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है। आयरन के साथ ऑक्सीजन बंधकर है ना वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन है वो जैसे कि 12 से 16 ग्राम होता है किसी स्वस्थ ह्यूमन में। 12 से 16 ग्राम रिक्वायर्ड है, होना चाहिए 12 से 16 ग्राम। किस अलग अलग हो सकता है लोगों में, लेकिन होना चाहिए। ठीक है। पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसके अलावा फीमेल्स में तो होता है 12 से 14 ग्राम और मेल में 14 से 16 ग्राम होता है। ठीक है। तो 12 से 14 ग्राम फीमेल में और 14 से 16 ग्राम मेल में। ठीक है। अब बात करते हैं कि आकृति कैसी होती है आरबीसी की। आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कैसी होती है? ऐसी, दर्पण वगैरह होते हैं ना बाइकॉनकेव वैसी। ठीक है। शेप उभयावतल। फिर बात आती है कि आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती है, मरने के बाद आरबीसी नष्ट कहाँ होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। ठीक है। ये आरबीसी के बारे में हुआ कि ये
सबसे ज़्यादा ब्लड में जो है आरबीसी होती है, उसके बाद 5 से 5.5 लीटर होती है ये मेल में, और इसके अलावा 4 से 4.5 लीटर होती है ये फीमेल में होती है। 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। उभयताल इसकी आकृति होती है, और हीमोग्लोबिन इसकी सतह पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पे। और इसके अलावा जो इसका केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, मेच्योर में, और ऊंट और लामा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बनती कहाँ है आरबीसी, लाल अस्थि मज्जा में बनती है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन में बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, कणिका में और अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, 3 टाइप की होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट होती है वो 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है। जीवन अवधि से पहले बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है। 6000 से 8000 ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है पर मिली क्यूब ओ ब्लड, इतनी होती है डब्ल्यूबीसी ब्लड में। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डब्ल्यूबीसी कि ये इसमें किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं पाया जाता, वर्णक नहीं पाया जाता, पिगमेंट अनुपस्थित। फिर पिगमेंट अनुपस्थित होता है। इसके बाद जैसे कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 होती है। अगर किसी के अंदर 6000 से 8000 से वो ज़्यादा हो जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो इसके 6000 से 8000 से ज़्यादा हो जाने पर एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया, जो एक टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है इसकी आकृति। डब्ल्यूबीसी की आकृति क्या होती है, इसकी कोई वैसे आकृति नहीं होती, लेकिन इसके बोलते हैं कि अमीबी आकृति की होती है, अमीबा जैसा होता है वैसी होती है। फिर डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। जीवन अवधि होती है इसकी 10 से 13 दिन। 10 से 13 दिन ही जीती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, 6000 से 8000। फिर पिगमेंट इनमें एब्सेंट होता है, किसी भी टाइप का पिगमेंट इनमें नहीं पाया जाता है, अमीबी आकृति की होती है, और 10 से 13 दिन इनका लाइफ स्पेन होता है। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, केंद्रक उपस्थित। डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ है, श्वेत अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट हो गए कि डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, कितने इसके दिन लाइफ स्पेन होता है, केंद्र कब से प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की, कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, उनके क्या काम होते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। कणिका में और अकणिका में। सबसे पहला कौन सा होता है, इओसिनोफिल।
दूसरा है बेसोफिल, तीसरा है न्यूट्रोफिल। फिर आती है अकणिका में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबसे कम जो WBC हमारे शरीर में होती है वो बेसोफिल होती है। कितनी होती है? 0.1 से 0.5 से और 1% WBC बेसोफिल होती है, वो सबसे कम होती है। 0.5 से 1%। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती है। ठीक है। इनके जो केंद्रक होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है? इयोसिनोफिल है, इसकी जो किडनी की शेप की आकृति होती है केंद्रक की। और बेसोफिल में बाइलोब्ड। न्यूट्रोफिल में जैसे कि केंद्रक है वो ऐसे ऐसे बहुत सारी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। होता एक ही है लेकिन बहुत सारी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं इनके काम की, इयोसिनोफिल इन सब के काम की। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है इनके सेम ही काम होते हैं। ठीक है। फेगोसाइटिक होती हैं ये सेल्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। फेगोसाइटिक भक्षकाण्विक प्रवृत्ति की होती है। फेगोसाइटिक। जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये उनको मारने का काम करती है। कैसे मारती है? इनकी आकृति कैसे बताई थी? अमीबिया होती है। अमीबा की शेप कैसी होती है? ऐसी ऐसी सी होती है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो अब बाहर से कोई बैक्टीरिया आया जैसे, ठीक है, तो ये इसके बाहर स्यूडोपोडिया बना लेती है। फिर इसको अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेती है, इस बैक्टीरिया को। फिर इसका भक्षण कर लेती, नष्ट कर देती है इस बैक्टीरिया को। ऐसे स्यूडोपोडिया बना के अपने साइटोप्लाज्म के अंदर लेने के बाद इसका भक्षण कर लेती है। ठीक है। इयोसिनोफिल और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इनका सेम ही काम होता है, फेगोसाइटिक। फिर बात आती है बेसोफिल्स की। बेसोफिल में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन का क्या काम होता है? ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती है? जैसे हमारे शरीर में किसी जगह पे चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल डैमेज हो जाती है, फिर वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है और वहाँ पे पेन होता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सेल इंजर्ड हो जाती है वहाँ की, या मर जाती है। वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और सूजन हो जाता है, स्वेलिंग, पेन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे गर्म हो जाता है, वो पर्टिकुलर जगह है वो गर्म हो जाती है। ठीक है।
तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बोलते हैं, जो हिस्टामिन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसके बाद बात आती है हिपेरिन की। हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। बॉडी के बाहर आता है तो फिब्रिनोजन है वो ब्लड को क्लॉट कर देता है, लेकिन बॉडी के अंदर है वो ब्लड लिक्विफाई रहता है हिपेरिन की वजह से। ब्लड को है तरल बनाने का काम करती है, ठीक है, हिपेरिन। बेसोफिल्स का क्या काम हो गया? बेसोफिल्स में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं हिस्टामिन और हिपेरिन। हिपेरिन ब्लड को तरल बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जोंक जो होता है, लीच, उसके जो माउथ के पास में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो खून चूसता है, तो वो हिपेरिन का स्राव करते रहते हैं जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बाहर आता है तो हमारी बॉडी से, ठीक है। फिर बात आती है इयोसिनोफिल्स की। इयोसिनोफिल है वो हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है। इम्यून रिस्पॉन्सेज मतलब एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब है वो कंट्रोल इयोसिनोफिल करता है। इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर बात आती है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट्स होती है बी और टी। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जो बहुत सारे रोग वगैरह के जो फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं उनसे लड़ने का काम करती है। जैसे एड्स वगैरह का रोग होता है तो उसमें सबसे पहले एड्स का जो वायरस होता है, राइनो वायरस जो जिसे बोलते हैं, वो बी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, इनको डैमेज करता है, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसी को डैमेज कर देता है, तो इसके पास और रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, फिर हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। तो थ्रोम्बोसाइट्स हम अगली क्लास में करेंगे। और चैनल को आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।